अस्सलाम वालेकुम। कुछ हशरात ऐसे होते हैं जिससे मतलब इंसान के ज़िंदगी के जाने का ख़तरा होता है। क्लियर? सो ये किस तरह होता है और हम उसे किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं 3 तरह के इंसेक्ट्स। फर्स्ट वन है वास्प्स। वास्प जिसे हम सिंपली बीड कहते हैं, या फिर आपके साथ जो हनी बीज़ हैं, हनी बी शहद की मक्खी वग़ैरह, या फिर हार्नेट है। इसके स्टिंगिंग की वजह से, इसके काटने से जो है वो आपको किसी भी जगह पर काटती हैं, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जहरीली केमिकल्स होती हैं जो आपके जब जिस्म में दाखिल होके आपके जिस्म को मुतासर कर सकती हैं। मतलब वो जगह या तो सूज सकती हैं, क्लियर, या आप पे रिएक्शन करके मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं वास्प्स की तरफ कि आया वास्प्स हमारे ज़िंदगी में मतलब ख़तरात पैदा कर सकते हैं या फिर नहीं। क्लियर है? सो देखिए, हम जानते हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो बेसिकली जो ब्लड है, अगर ब्लड नहीं है तो इंसान की ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि इंसान जो है ना, अगर ज़िंदा रहता है तो खुराक की बुनियाद पर, खुराक की बेस पर वो ज़िंदा रहता है। जब खुराक नहीं होता तो इंसान भी नहीं रहेगा। तो और इंसानी वजूद में जो खुराक का जो कैरियर है, खुराक का एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, ये किसका काम है? ये ब्लड का काम है। किस चीज़ का काम है? ब्लड का काम है। तो ब्लड सम टाइम क्लाट हो सकती हैं, जम सकती हैं। किसकी वजह से? इन तीनों इंसेक्ट्स की वजह से सम टाइम जम सकती हैं, और जमने के बाद इंसान की ज़िंदगी चली जा सकती है, और या फालज या फिर सिंपल हार्ट अटैक के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वास्प्स की तरफ। ये जो वास्प्स या फिर जिसे हम बीड कहते हैं, बीड, ये क्या कर सकती हैं? देखिए, इसमें जो जहरीली मवाद होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं। देखिए, एक होते हैं तेज़ाब और एक होते हैं असास। ये क्या होते हैं? ये असास होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई बीड़ काटे तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, उस जिस जगह पर वो काटते हैं उस जगह को आप अच्छी तरह क्या कर लें, और उससे जितना हो सके, मतलब उसको इतना ज़ख्मी ना कर दे, मामूली सा अगर ज़ख्मी करते हैं, फिर नहीं, या फिर प्रेशर के ज़रिए से उस जगह से आप थोड़ा सा खून निकाल दें, क्योंकि इस खून में ये जहरीले मवाद होते हैं। खून निकालने के बाद आप उस जगह को अच्छी तरह वॉश कर लें। क्या कर लें? वॉश कर लें। वॉशिंग के बाद आप उस पर प्याज, खीरा, लहसुन, लहसुन मतलब वो मल सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? अगर वो क्या है, बीड़ ने आपको काटा है, तो हम कहते हैं कि बीड़ में अल्कलाइन केमिकल होते हैं। सो आप उस जगह पर लेमन का जूस, सरका वगैरह भी मल सकते हैं। वॉशिंग ब्लीडिंग ओनियन, कुकम्बर, गार्लिक और लेमन विनेगर के बाद आप क्या करें, उस जगह को अच्छी तरह रेप कर लें, और फिर इसके बाद आप इस तरह कर लें कि इस पर आइस वगैरह या ठंडा पानी डाल दें। क्लियर? जितना हो सके, मतलब 1 घंटा तक ठंडा रखने दें। क्लियर? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इसमें जो केमिकल आपके वजूद में दाखिल हुई है, उनकी सर्कुलेशन थोड़ा सा कम हो जाती है, उनकी रिएक्टिविटी, उनका अमल भी थोड़ा सा कम रह जाता है। इसके बाद आप क्या कर लें, अगर आप पर कोई रिएक्शन के मतलब वो चांसेस हैं, या कुछ सिम्टम्स इलामात नमूदार हो रहे हैं, मतलब रिएक्शन के इलामात क्या हो सकते हैं? सांस लेने में मसला हो सकता है, हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, और साथ साथ अगर वो यहाँ पर काटती है तो किसी आपके वजूद का कोई और हिस्सा स्वेल अप हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वेल अप हो जाता है। वो यहाँ पर काटता है और आपके आइज़ में इरिटेशन काज हो जाती हैं। इसे हम रिएक्शन कहते हैं। तो आप इस तरह कर लें, अगर आप पर रिएक्शन के चांसेस हैं तो आप एविल इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, या सेट्रिजिन टैबलेट्स, जो कि मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ नाम पे फ़रोख्त होते हैं, जस्ट लाइक रिजेक्स के नाम पर भी फ़रोख्त होते हैं, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं हार्नेट की तरफ। हार्नेट अगर आपको काटे, वो तो हार्नेट में कौन सा केमिकल होता है? अल्कलाइन केमिकल होता है। आप इस तरह कर लें, मामूली सा ब्लीडिंग, मामूली सी, इतनी नहीं कि आप किसी ट्रीट वगैरह के ज़रिए से अपने आप को खुद ज़ख्मी कर लें। क्लियर है? मामूली सी ब्लीडिंग के बाद अच्छी तरह वॉशिंग, ओनियन यानी प्याज, खीरा और गार्लिक के मलने के बाद
आप उस जगह पर लेमन, इसके बाद सरका वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद आप इस तरह कर लें कि उसको अच्छी तरह रैप कर लें और अच्छी तरह उसको कूल डाउन कर लें। उन पर आइस या बहुत ही ठंडा पानी वो उनकी चढ़ाव कर लें। इसके बाद अगर रिएक्शन के चांसेस हैं तो एविल इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन या फिर दोनों को मिला के क्लियर गोश्त में आप इन्हीं मसल्स में लगा सकते हैं। और साथ साथ आप ये टैबलेट्स यानी सेट्रेजिन के नाम पर किसी भी कंपनी के, अच्छी कंपनी के टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, अगर बी काटे तो उसमें जो केमिकल होता है वो एसिडिक होता है। तो आप इस तरह कर लें कि उसी तरह थोड़ा सा खून निकाल दें उस पॉइंट से, उस जगह से, उसको अच्छी तरह वॉश कर लें, ओनियन मल लें, खीरा वगैरह, इसके बाद ये लहसुन। इसके बाद चूंकि ये एसिडिक होता है तो आप जब बी काटें तो आप लेमन का इस्तेमाल ना करें और विनेगर का इस्तेमाल ना करें, बल्कि सोडा, आपका जो सर्फ वगैरह है सर्फ का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उसमें सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश होता है। और इसके बाद अच्छी तरह रैप कर लें और आइसिंग कर लें। अगर रिएक्शन के चांसेस हैं तो एविल, डेक्सामेथासोन और सेट्रेजिन वगैरह इस्तेमाल कर लें। सो मैं बता दूं चलूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके घर में होना ज़रूरी है, वो इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है और ये क्या कर सकती हैं, बहुत ही इमीडिएटली फ़ौरन आपके जो रिएक्शंस हैं उनको कम कर सकती हैं। देखिए ये चीज़ें, ये सूज जाने के अमल को, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती हैं, पेन को कंट्रोल कर सकती हैं कुछ हद तक, लेकिन ये चीज़ें आपके जो रिएक्शन हैं उनको कंट्रोल करती हैं। क्लियर है? अगर आप दोनों चीज़ों को इस्तेमाल कर ले तो अच्छा है। अगर आप लेकिन दोनों में से सबसे अच्छा यही है, क्योंकि इससे सिर्फ आपको दर्द होगा और सूजने का प्रोसेस होता है इन्फ्लेमेशन का। लेकिन अगर आप ये इस्तेमाल ना करें और आप पर रिएक्शन हो जाए तो रिएक्शन को हम इसी अशिया से कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि उनके लिए हम यही इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान की ज़िंदगी चूँकि इंतहाई ही ज़रूरी है। अगर एक सेहत को हम बचाएं तो कितना ही हमारे लिए एजाज़ का सबब है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप घर में ये 2-3 केमिकल ज़रूर रख लिया करें, क्योंकि इन ऐसे वक़्त मतलब इंतहाई ही सडन होते हैं और उनका कंट्रोल करना इंतहाई ही इम्पोर्टेंट होता है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हशरात जो भी हो, बीड़ हो, वास्प्स हो, जो भी हो, वो आपको स्टिंग करे, आपको काटे, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरह कर लें कि आप उस जगह से थोड़ा सा खून, इसके बाद उनको अच्छी तरह वॉश कर लें। इसके बाद जो होम रेमेडीज़ चीज़ हैं ये इस्तेमाल कर लें जिस तरह मैंने बताया इसके हवाले से। इसके बाद उनको अच्छी तरह कूल डाउन कर लें और रैप कर लें, ताकि ब्लड, जो रेपिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही टाइट नहीं होना चाहिए, ताकि सर्कुलेशन, मतलब यहाँ से जो ब्लड आता है वो स्टॉप ना हो जाए। क्लियर? दरमियाना जो फोर्स है उसके साथ आप उसको टाइट कर लें। क्लियर है? और फिर उन पर आइस वगैरह मल लें। क्लियर? ताकि कूल रहें, ताकि ज़हर की एक्टिविटी कम हो और ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा मतलब कम हो, ताकि ये जो ज़हर है बाकी वजूद में फैलने से रुक जाए। इसके बाद अगर आप पर रिएक्शन के चांसेस हैं, मतलब आपको जो सांस लेने का प्रोसेस है वो, मतलब उसमें आप कोई फ़र्क महसूस कर रहे हैं, क्लियर है, आंखों में इरिटेशन वगैरह, और साथ साथ वजूद के किसी भी हिस्से का स्वेल अप होना, क्लियर, सूज जाना, तो ये रिएक्शन है, क्लियर है, इंतहाई ख़तरनाक होती हैं। तो आप उसके लिए 2-3 चीज़ें, तकरीबन इंतहाई कम कीमत इसकी है, तकरीबन 200 रुपये की कीमत, क्लियर, या फिर 150। सो घर में ज़रूर रख लिया करें, क्योंकि इंतहाई ही इम्पोर्टेंट होती हैं और इंतहाई क्विक कंडीशन होते हैं ये। क्लियर? तो डॉक्टर से रुजू करने से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर आपके लिए तजवीज़ करे तो फिर भी बड़ी अच्छी बात है। क्लियर? सो इंतहाई ही ज़रूरी है। कुछ लोग इनको मतलब नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन नेगलेक्ट करने की बात ये नहीं है, क्योंकि इनके जो रिएक्शन होती है वो ख़तरे का बायस बन सकती हैं और किसी इंसान की इससे डेथ हो सकती है। सो इसे नोट डाउन कर लें। अगर हो सके तो मतलब यूँ ही कोई चीज़ आपको स्टिंग कर लें तो आप इस तरह कर लें कि फ़ौरन अप्लाई करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। वस्सलाम।